नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जसपुर दौरा, करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंडी परिसर में जनसभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड में सीएम धामी ने पलटा त्रिवेंद्र सरकार का फैसला। चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने का किया ऐलान। जनवरी 2020 में हुआ था बोर्ड का गठन, उसी समय से विरोध कर रहे थे साधु संत। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी गंभीर। सीएम ने दिए प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के निर्देश। कहा, घर घर जाकर लगाए कोविड के टीके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल का ऋषिकेश दौरा। कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को दी नसीहत। कहा, पहले पार्टी को करें मजबूत, भाजपा को इस बार जनता सिखाएगी सबक। पिछले 10 सालों से प्रशासन की लापरवाही का सामना कर रहा मुंडिया की गांव, 40 परिवारों को अब तक नहीं मिला मतदान करने का अधिकार। आलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं गुहार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिग-20 विमान का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद, योजना आयोग उपाध्यक्ष विनय रुहेला, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन, सिंघल वर्तमान विधायक आदेश चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान उत्तराखंड के ऊपर है और हमारे सिंघल जी ने भी रखी है, विधायक जी ने भी कुछ बातें बोली हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जैसे हमने किसानों के विषय में बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूं। ये जसपुर हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, हमारा औद्योगिक नगरी भी है, आसपास के बहुत सारे रोजगार के चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अभी हमने पिछले 4 साल से 5 साल से बंद पड़ी, कल ही एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। जो हमारी शुगर मिल थी सितारगंज की, वो शुगर मिल हमने चलाने का निर्णय लिया था। मैंने मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को जब से काम करना शुरू किया, तो मैंने ये संकल्प लिया था कि हम ये सितारगंज की शुगर मिल चलाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल सितारगंज की शुगर मिल चालू हो गई है और कल का ऐतिहासिक दिन था। इस समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सैंपल जांच बढ़ाने और घर घर जाकर कोविड टीके लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा संक्रमण के लक्षण पर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच करे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है। दूसरी डोज लगाने के लिए और तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, उन सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाया जाए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया है। सीएम धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। वहीं पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति में चारधामों के तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया था। अब समिति की अंतिम रिपोर्ट का परीक्षण कर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर भंग करने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए गए एक बड़े ऐलान में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड के गतिरोध में होने से अब इसे बंद किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पलट दिया। इससे जहां पंडा पुरोहितों में अति उत्साह का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में देवस्थानम बोर्ड भंग को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता बीना जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कहीं तो पंडा पुरोहितों के सम्मान की बात की। कांग्रेस पार्टी पूर्व के इस बोर्ड के गठन के विरोध आवाज उठा रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मनमानी की, उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। कांग्रेस सरकार सदैव ही पंडा पुरोहितों के पक्ष में रही है और आगे भी रहेगी। आज चुनाव का समय जब नजदीक आ रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम किया, जो कि उनकी विफलता को साबित करता है। जब आपने ये देवस्थानम बोर्ड बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तभी हमारे तीर्थ पुरोहित जो थे और पंडा पुरोहित जो थे इस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ थे। तब आपने इसको भंग करने का काम क्यों नहीं करा, मैं पूछना चाहती हूँ। और आज जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, आपको जब लगा कि पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित सड़कों पे आ गए और उन्होंने ये आपको चेतावनी दे दी थी कि अगर इस बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो हम शीतकालीन सत्र पे विधानसभा में धरना देंगे करके, तब आपने उनके डर से इस बोर्ड को भंग करने का काम किया, और जो आपकी विफलता को साबित करता है। और अभी 4 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली है, उस रैली को देखते हुए आपने इस बोर्ड को भंग करने का काम किया, क्योंकि आपको लगा कि अगर ये देवस्थानम बोर्ड को हम भंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस जो होती है वो सर्वधर्म और समभाव की पार्टी है। लगातार तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना कर रही सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करके हकूकधारियों को खुश करने का काम तो कर दिया है, लेकिन पंडा समाज ये खुशी बड़े स्तर पर तब मनाएगा जब विधानसभा सत्र में बोर्ड भंग होने का प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। आज देखो, अभी इन्होंने घोषणा की है, इस समय चारों धामों में जो है खुशियाँ हैं। अभी जब विधानसभा सत्र में पूर्णतः ये भंग होगा तब हम बड़ा जश्न मनाएंगे, और चारों धामों के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का भी हम वो करें, हार्दिक धन्यवाद करें। क्या उस फैसले को वापस ले? हाँ जी, यदि अगर बोर्ड वापस नहीं होता है ये ना, तो हम लोगों का ये है कि हम 15 सीटों पर जो इनको हराएंगे, और हो सके हम किसी भी जगह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, पर लेकिन इन्होंने बोर्ड भंग करने की घोषणा कर दी है। अब हमारा ये विचार कुछ नहीं है कि हमारे तीर्थ पुरोहित समाज, हमारा पंडा समाज जो निरंतर 2 वर्षों से ये मांग कर रहा था कि उनके हकूक़ों की जो लड़ाई थी, जिसको सरकार के द्वारा छीन लिया गया था उनके अधिकारों को, उसकी लड़ाई के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। और मैं समझता हूँ आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने इसको वापस लेने की घोषणा की है, जिसके लिए पिछले सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने भी विधानसभा के अंदर वो पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है सरकार द्वारा उसे भंग किया जाए।
जिस तरीके से देश में 3 कृषि कानून जो काले कानून बने थे उनको भंग किया गया, और जिस तरीके से अब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद काशीपुर में आप कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से चारों धामों के लिए पंडा पुरोहितों के हितों में लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में मुख्य चौराहे पर मिठाई वितरित कर जश्न मनाया गया। चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि अपनी हार से भयभीत भाजपा को आम आदमी पार्टी की मांग पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर मजबूर होना पड़ा है। यह आम आदमी पार्टी की जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ऋषिकेश दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ है। सभी टिकट मांगने वाले पहले पार्टी को मजबूत करने का काम करें, उसके बाद ही जनता की आवाज पर टिकट का वितरण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक सीट पर बड़ी संख्या में लोग टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकटार्थी आपस में द्वेष भाव की राजनीति छोड़ आपसी भाईचारे का वातावरण बनाए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं और भाजपा को इस बार जनता सबक सिखाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव खजान पांडे का निष्कासन रद्द किए जाने के बाद हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ता खजान पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि खजान पांडे का निष्कासन अनुशासन समिति के पास नहीं था और न ही उनके खिलाफ कोई शिकायत अनुशासन समिति के पास दर्ज कराई गई थी। वहीं निष्कासन रद्द किए जाने के बाद खजान पांडे ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार भी व्यक्त किया। पार्टी हाईकमान ने मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे अवगत कराया कि आपका निष्कासन हुआ ही नहीं। ये जो एक भ्रामक प्रचार था, किसी कारण मैं नहीं जानता कि मेरे खिलाफ ये एक्शन की बात चली थी, लेकिन जब मैंने पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से जानना चाहा कि इसका क्या है, वास्तविकता क्या है, मुझे कोई पत्र दिया जाए, तो उन्होंने कहा आपका किसी प्रकार का निष्कासन नहीं हुआ था, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हैं, आपका सम्मान है। और मैं तो बहुत ही आभारी हूँ माननीय गोदियाल जी का, जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। मुझे जैसे कार्यकर्ता का उन्होंने जो तुरंत संज्ञान लिया और इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का कोई निष्कासन कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ। देखिए, खजान पांडे जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई वर्षों और कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आए हैं और पार्टी के अंदर विधायक बनना या सांसद बनना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण रह जाता है। उनके निष्कासन को आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी गणेश गोदियाल जी ने और प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने उनके निष्कासन को वापस किया है और उनको बहाल किया है और कांग्रेस की फिर से वो बागडोर संभालेंगे और खजान पांडे जी एक अच्छे वक्ता के रूप से कांग्रेस के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के ऐलान के बाद ही कांग्रेस कार्यालय में खुशी मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मिठाइयां बांटी और कार्यालय में पटाखे भी फोड़े। वहीं बीजेपी का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों की मांग पर बीजेपी ने काम किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत। पहले से ही आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारे पंडे हैं, जो हमारे अन्य उस देवस्थानम बोर्ड से जो प्रभावित हो रहे थे या देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो लोग अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे, तो हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन पूरी पार्टी का मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने कहा था कि एक बार उनकी बातचीत सुन ली जाए।
मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी अपनी जो मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई, मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में अलग से एक कमेटी का गठन हुआ। और जब हम लोग केदारनाथ गए थे, उसमें केदारनाथ जाने के बाद वहां के जो हमारे बहुत बड़े इस प्रकार से उस समाज के लोग थे, उन सब से बैठकर 2 घंटे हमारी वार्ता हुई थी और हमने कहा था इस सारे विषय को हम करेंगे। हक हकूकधारियों की एकता की जीत है और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, खास करके उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में हमारे पीड़ित पुरोहित समाज के लोग रहते हैं, हक हकूकधारी लोग रहते हैं और यात्रा के संबंध में जो लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, यात्रा से अपनी आजीविका कमाते हैं, उन सब लोगों की एकता की जीत है। मैं उनके संघर्ष को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी का संघर्ष उनके साथ था और अंततोगत्वा राजनीतिक संघर्ष के चलते ही सरकार घुटनों के बल आई और सरकार ने अंत में ये निर्णय लिया, बैठक पर आई कि हम इस एक्ट को वापस लेते हैं। अभी घोषणा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि घोषणा के अनुरूप सरकार सदन में इस आशय का प्रस्ताव लाएगी और हमारा विधानमंडल दल इस सरकार के इस बोर्ड को निरस्त करने के फैसले के सामने उसी के पक्ष में, निरस्त करने के पक्ष में मत देगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा से कांग्रेस में वापसी कर चुके यशपाल आर्य ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है और भाजपा का विकास कागजी और नारों तक ही सिमट कर रह गया है। उनका कहना है कि आपदा के समय सरकार के कार्य जनता के समक्ष है। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को बांटने का कार्य करती है। इधर यशपाल आर्य के बयानों के बाद भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यशपाल आर्य बाजपुर में जिस प्रकार से अपनी विकास कार्यों को गिना रहे थे और उनके सुपुत्र संजीव आर्य ने नैनीताल में विधायक रहते हुए करोड़ों की योजनाओं को लाने की बात कही। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य किस प्रकार से विधानसभाओं में किए गए हैं। एक तरफ उनके पुत्र कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ों रुपए की योजनाएं भवाली और नैनीताल विधानसभा में स्वीकृत करा दी। यशपाल जी बाजपुर में भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा काम करा और दूसरी तरफ नारे में कह रहे हैं कि कुछ धरातल पर काम नहीं होता है। या तो आदरणीय विधायक संजीव जी और यशपाल जी ने कोई बाजपुर और नैनीताल में कोई काम ही नहीं कराया है, तो फिर वो क्यों वहां पर जाके स्थानीय लोगों से अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक का बेटा पुष्कर सिंह धामी युवा नेतृत्व तो 40 साल का मुख्यमंत्री बनता है, ये लोकतंत्र है। ये माहौल, ऐसा माहौल खुद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उनकी माहौल जो बना है भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। उन्होंने 4.5 सालों में, 5 सालों में जो विकास, अवरुद्ध विकास, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का कोई बेलगाम बेरोजगारी, कहीं पर बेरोजगारी कोई रोजगार नहीं दे पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।